बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 2 पार्ट के मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। आपके मैट्रिक के मैथ के एग्ज़ाम्स में शॉर्ट के 3 पार्ट्स आते हैं और 2 पार्ट्स आपको मैं बता चुकी हुई हूँ। 1 to 4 चैप्टर से आते हैं, इसी तरीके से 5 to 9। आज हम थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, आपको बार बार बताया जा चुका है, आप ये सिर्फ सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक्स है मैथ में, रिव्यू नंबर 10 to 16 और बहुत सिलेक्टिव, बहुत इजी वे से हैं जो कि आपके लिए वो करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड के पेपर्स में 100% इसी में से पेपर आए हैं। इतने इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। अब वो कहता है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एल एम एन। ये आपको पूरा यहाँ तक बच्चे वो पेपर में देगा क्वेश्चन। ए बी सी वो कह रहा है इक्वल करें एल एम एन के, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी दे रहा है, ट्रायंगल एल एम एन। आपने जस्ट क्या करना है, इन एंगल्स को इक्वल करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंगल एम की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। आपने इस ट्रायंगल में देखना है 30 किसका है, मेजरमेंट बी का। इसी तरीके से अगर हम एन की बात करेंगे 60 डिग्री है तो हम इसको इक्वल कर देंगे एंगल सी के। एंगल ए 90 डिग्री है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एल के। नीचे भी बच्चे इसी तरीके से आप लोगों ने वर्किंग करनी है। ए 40 डिग्री है, अब यहाँ पर चेक करें कि हमारा 40 डिग्री एल का है तो मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए, यानी कि ये दोनों किसके बराबर हैं, 40 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी 60 डिग्री है तो हमारा यहाँ पर देखें कहीं भी 60 डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंगल सी को इक्वल कर देंगे एंगल एन के। सी की वैल्यू 60 है जबकि एन की वैल्यू एक्स, और यहाँ पर उसने ऊपर यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली आ चुकी हुई है। इस क्वेश्चन में बच्चे वो आपको 2 ट्रायंगल्स दे रहे हैं, 2 एंगल दे रहे हैं। एंगल कैसे पता लगता है, डिग्री से। एंगल हमेशा आपके अंदर होते हैं। ये देखिए उसने ये एरो से आपको शो किया है कि ये इसकी वैल्यू बाहर क्यों डाली गई है, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं थी। और नीचे जो वैल्यूज़ है ना, ये साइड्स हैं। बाहर जो चीज़ें होती हैं वो साइड्स होती हैं जबकि अंदर एंगल्स। अब हम लोग अगर एंगल बी और सी को इक्वल करें, एंगल सी इक्वल है एंगल बी के। सी की वैल्यू 5x + 5 जबकि बी की वैल्यू 55। सेम वही वर्किंग है, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास आएगा, दोनों को आप माइनस करेंगे। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों की आप कटिंग करेंगे तो x का आंसर आ गया 10 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम साइड्स को करेंगे बी डी डी सी, बी डी डी सी, बी डी की वैल्यू 5m - 3 है जबकि डी सी की वैल्यू 2m + 6। वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाएं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। साइन चेंज होंगे, 5 में से आप 2 निकालेंगे 3m, 6 में 3 प्लस किया 9। अब यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड, दोनों की आप कटिंग करेंगे, m = 3। इस क्वेश्चन में बच्चे वो आपको 2 ट्रायंगल्स दे रहा है, आपको अंदर एंगल तो 90 डिग्री सेम दे रहा है। इसका मतलब हमने सिर्फ साइड्स की अब बात करनी है। अगर हम बच्चे इसकी बात करें क्यू पी तो ये किसके इक्वल है, ए बी के। क्यू पी एक्स के बराबर है। और कैसे जब हम बी सी और क्यू आर की बात करेंगे, बी सी जी के इक्वल और क्यू आर 4 सेंटीमीटर। जब हम लोग इसकी बात करने लगे हैं ए सी और पी आर की, तो ए सी इक्वल है y-1 और पी आर 5। अब यहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। बहुत सिलेक्टिव से सवाल बच्चे, हर रिव्यू के 2-2, 3-3, मैक्सिमम 3-3, इससे ज़्यादा नहीं है। और इनमें से पेपर 100% आता है। यहाँ पर देखें वो क्या कर रहा है, आपको डिग्रीज पहले भी बताया है, अंदर जो होते हैं वो एंगल हैं जो डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने इनकी वर्किंग करनी है। अब देखें एक एंगल ना बच्चे हमेशा 90 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वो 2 एंगल दे रहा है, तो दोनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब यहाँ पर x की हमें वैल्यू नहीं दे रहा जबकि y का 75 दे रहा है, तो हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, 75 डिग्री। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट था, वहाँ जाके माइनस, दोनों को माइनस किया तो x का ऑटोमेटिकली आंसर आ चुका है 105। अब x के जो अपोजिट है m, तो x के अपोजिट क्या हो जाएगा, m। m का आंसर आ गया 105 डिग्री और n के अपोजिट है 75, तो हम कह सकते हैं n का आंसर 75 डिग्री।
यहाँ भी बच्चे कुछ ऐसे ही वर्किंग है, हमने ऑपोजिट एंगल पहले लेने, एंगल ए को एंगल सी के इक्वल करना है, यानी कि 11x = 55। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जिस तरह हमने इसके दोनों एंगल लिए थे ना, अब हम इसके दोनों लेने लगे, और ये दोनों किसके इक्वल है, 180 के। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल ए की वैल्यू क्या है 55 और उसकी वैल्यू 5, हम +10 दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम मैथ को मैथ से प्लस करेंगे, वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ले जाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे जाके डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 23 डिग्री। यहाँ पर बच्चे वो आपको दोनों साइडें दे रहे हैं, चारों तरफ 1 2 3 4, सेम वही वर्किंग करेंगे। LM को इक्वल कर देंगे PN के, MN को इक्वल कर देंगे LP के। तो जब हम लोगों ने इन लोगों को इक्वल करना है तो 4m + n = 10, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। 8m - 4n = 8, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे यहाँ पर वर्किंग क्या की जाती है, इन दोनों में से ना एक कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा, देखें ये 4 है, ये 8 नहीं कट रहा, ये ओनली n और ये 4 है, हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए ना इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। अब 4 से जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, 4 4 16m, 4n, 4 10 40, इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को किसको हमने कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 लिखना था, गलती से मैंने इधर 1 लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 16m + 4n / 40, नीचे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, 8m - 4n = 8। अब ये देखें ऑटोमेटिकली कैंसल, इन दोनों को प्लस किया, इनको भी प्लस किया, जो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड, दोनों की कटिंग करेंगे 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ भी m आएगा वहाँ पे डालने लगे हैं 2। 4 2 8 + n = 10। अब ये कांस्टेंट वैल्यू उठाकर उधर ले जाएं, 10 में से 8 निकालें, 2, n = 2 आंसर। देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टिव से 3 से 4 हर रिव्यू के, और 100% गारंटी है कि इनमें से आएंगे ज़रूर। अब नेक्स्ट, और छोटे छोटे से बस इक्वल करते जाना है आपने। अब यहाँ भी कुछ ऐसे ही वो कर रहा है, वो कहता है कि CD इज अ राइट बाइसेक्टर, कहते हैं जो सीधा एंगल काटे, बाइसेक्ट काटना। लाइन सेगमेंट किस लाइन को काट रहा है, AB को, तो वो अब कहता है बताएं OA किसके बराबर है। बच्चे यहाँ से अगर आप देखेंगे OA ऑटोमेटिकली नजर आएगा किसके बराबर है, मेजरमेंट OB के। फिर वो कहता है AQ किसके बराबर है, तो ये इक्वल है BQ के। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, वो कहता है ट्रायंगल ABC है, तो XYZ मालूम करें। अब आपको पता होना चाहिए कि ABC ये जितने भी एंगल होते हैं ना बच्चे, ये 60 डिग्री के हैं। टेढ़े एंगल, सीधा हमेशा 90 का होता है और टेढ़ा हमेशा 60 डिग्री का। तो अब इसी तरीके से Z तो 60 आ गया, तो XY को हम क्या करेंगे, 60 से /2 करेंगे, ताकि 30 का एंगल ये बन जाएगा और 30 डिग्री का एंगल ये, और Z का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट जब हम आएंगे, हमने सिर्फ साइड्स लेनी है, एंगल हमें दे ही नहीं रहा, हम LM को इक्वल करने लगे हैं LN से। LM 2x + 6 = 18 + 6, वहाँ जाके -6 होगा, माइनस करेंगे 12 आएगा, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 6। इसी तरीके से MO इक्वल करेंगे ON के, तो MO इक्वल है M और ON इक्वल है 12, डायरेक्ट आंसर। रिव्यू नंबर 13, वो कहता है 13 12 और 5 आपको दे रहा है, इज लेस। आपने लेस को बच्चे गौर करना है, फोकस इस पे करना है। लेस का मतलब होता है माइनस, ग्रेटर का होता है प्लस। तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, इसको A का नाम देंगे, इसको B का और इसको C का, ABC। अब A - B ग्रेटर देन होगा C से, B - C ग्रेटर देन होगा A से, और C - A ये भी B है ग्रेटर देन C - A से। कुछ भी नहीं करना, बस A की वैल्यू डालें, B की, दोनों को माइनस करें, आंसर जो आएगा C ग्रेटर देन है इन दोनों से। B में से आप C माइनस करेंगे तो A ग्रेटर देन है। जब हम C में से A माइनस कर रहे हैं तो इधर हम B की वैल्यू डालेंगे। इसी तरीके से इधर वो + B, B + C, C + A, दोनों को प्लस करते जाएं, और यहाँ पर ग्रेटर देन इनको जो चीज़ नहीं है A और B है तो C की वैल्यू डालेंगे, B और C है A की वैल्यू डाल दे, C और A है तो B की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर वो कहता है 3 4 and 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। वो कहता है क्यों, वाई, एंड में पूछेगा वाई। तो बच्चे हमने कहना है 3 और 4 को जब हमने जमा किया तो 7 आया है। वी नो डैट द ट्रायंगल लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइडें जो है ना हमेशा बड़ी होती है तीसरी साइड से, यहाँ पर तो वो बड़ी हुई नहीं, उसके ही बराबर आ गई।
तो सो डैट इट इज़ नॉट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ अब वो राइट एंगल, बच्चे इस बात को हमने बहुत फोकस करना है। जब भी राइट एंगल कहते हैं 90 का एंगल, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? फिसागोरस का। और फिसागोरस का आप रट लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी सी वो कह रहा है मालूम करें, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी है ही नहीं है। हमने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 9, 4 16, 25 स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे। जब कटिंग करेंगे सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5। रिव्यू 14 का सिर्फ और सिर्फ एक सवाल और बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर आपने उसने आइसोलेस ट्राइंगल दिया है बच्चे, इनमें से डेफिनेशन भी आ जाती है, स्केलेंस क्या है, आइसोलेस क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, इन चारों में से एक मस्ट आती है। ये आपने डेफिनेशंस भी याद कर लेनी है। अब यहाँ पर वो हम लोग वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं, हमने सिर्फ जस्ट इक्वल करना है। पी क्यू किसके इक्वल है? पी आर के, यानी कि एक्स आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्यू और वाई दोनों 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल जा रहे हैं? क्यू ए बी किसके इक्वल चला जाएगा? वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रिव्यू नंबर 15, इसमें से मस्ट 100% जोड़े 1000% क्वेश्चन आता है। आपने सिर्फ ये फोकस करना है राइट एंगल दे रहा है, और मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कौन सा हमने फार्मूला यूज करना है, फिसागोरस। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज वो दे रहे हैं, अंदर आप वैल्यूज पुट करें। 13 का स्क्वायर, 5 का, 12 का, दोनों इक्वल आंसर। इसी तरीके से जब आप अगले सवाल की तरफ जाएंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्किंग हुई हुई है, ये सेम वही है। अब यहाँ भी बच्चे देखें वो राइट एंगल दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उसको उनको समझ नहीं लगती ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। पहले को आप ए कह दें, दूसरा बी है और तीसरा हमारे पास सी है। फार्मूला वही अप्लाई होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास 17 का स्क्वायर क्योंकि ये सी था, ए 8 का स्क्वायर और बी हमने मालूम करना है। 289 यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करें। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट लें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। बच्चे यहाँ भी जो है ना कुछ मुश्किल नहीं है, दो डायग्राम दे, सीधा जब भी आएगा बच्चे इसको राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल, आप इस एंगल को भूल जाए ट्राइंगल को, आप इसकी जगह ना इधर ड्रा कर लें, सिर्फ ये वाली ट्राइंगल। जैसे ही आप ड्रा करेंगे, ये जो टेढ़ी लाइन होती है ना, इसको सी कहते हैं, नीचे वाले को बी और ऊपर जो सीधा है ए। वैसे इसको क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। लेकिन आप डायरेक्ट याद करें, टेढ़ी लाइन सी है, नीचे बी और जो खड़ा हुआ है वो ए। फार्मूला अप्लाई कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज आपके सामने है, सी की जगह 13 डाल दें, ए कुछ भी नहीं, और बी की जगह 5। जैसे ही आप वर्किंग करते जाएंगे, ए का आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे बच्चे आप पुट कर दें 12। अब ये वाली डायग्राम जब लेंगे तो 12 है, एक्स नहीं है, फिर सेम वही टेढ़े को हमने क्या कह देना? सी। सीधा क्या है? ए, और नीचे क्या है? बी। फार्मूला जस्ट वही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज डालें, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स का आंसर आ गया 81, यानी कि इसका अंडर रूट लिया 9। यहाँ भी बच्चे आपको मैंने अभी बताया है, सीधे को आप क्या कहेंगे? ए बी सी। वैल्यूज पुट आउट करें, फिसागोरस का फार्मूला अप्लाई करें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट का इस्तेमाल करें। इधर भी कुछ ऐसी है, बच्चे अंडर रूट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कंफ्यूज नहीं होना, अंडर रूट तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर से कटने जा रहे हैं, देखें तो हमारे पास तो डायरेक्ट 2 आ गया, इधर ये प्लस था, वहाँ जाके माइनस, 2 में से 1 निकला 1। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट, दोनों तरफ जैसे ही अंडर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बच्चे वो कह रहे हैं एरिया मालूम करें। याद रखें, एरिया जब भी मालूम करना है ना, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लंबाई और चौड़ाई ली जाती है। वो अगर आपको सिर्फ 3 दे रहा है तो इधर लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। हमने 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी जब आप मालूम कर रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विथ 6 2 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर डालना नहीं भूलना, इसके नंबर हैं। अब यहाँ पर वो 2 डायग्राम्स दे रहे हैं, क्या है? वही रहा एरिया का फार्मूला तो वही है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट 1/2 पहले ले लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 को डिवाइड कर दें, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे आपके पेपर बहुत नज़दीक है, आप अगर ये सिलेक्टिव बिला खौफ आप ये सिलेक्टिव सवाल सॉल्व करें, अच्छे से याद करें, बिल्कुल ये टेंशन ना लेके ये ना आए तो क्या हम करेंगे। बच्चे आपको अल्लाह ताला कामयाबियों के रास्ते पे चलाए, आप बेफिक्र होकर इन सवालों को करें। हमें हमारा कराने का मेथड अगर आपको पसंद आता है और अगर यही सवाल आए तो नेक्स्ट भी बच्चे आपके लिए हम बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।